बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र जम्बू द्वीप के भक्त। इलावर्त अध ईस संकर्षण अनुग सदाशिव रमनक मछ मनुदास हिरण्य कूरम अरियम इव कुरुबाराह भूभृत्य वर्ष हरि सिंह प्रहलादा किम पुरुष राम कपि भरत नारायण बीना नादा भद्रा सुग्रीव है भद्रश्व केतु काम कमला अनूप मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। सब द्वीपों के मध्य का जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंड हैं। उनमें जो निवास करते हैं वे हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान शंकरषण हैं और उनके मुख्य सेवक शंकर जी हैं। रमणक खंड के अधीश्वर श्री मत्स्य भगवान हैं, उनके सेवक मनु जी हैं। हिरण्यखंड में भगवान श्री कूर्म जी आराध्य हैं और अरियमा उनके पुजारी हैं। कुरुखंड के अधीश श्री बाराह भगवान हैं और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवर्ष खंड में श्री नरसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किमपुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में भगवान श्री नारायण आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करने वाले नारद जी हैं। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान आराध्य हैं और भद्रश्रवा जी उनके पुजारी हैं। केतुमाल खंड के अधिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उनकी सेविका हैं। जम्बूद्वीप के 9 खंडों में भक्ति के स्वरूप के विषय में यहाँ कुछ विवरण प्रस्तुत है। मध्य द्वीप 9 खंड। 7 द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बूद्वीप के अधिपति महाराज आग्नेन्द्र के नाभि किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्राशु और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। राजा आग्नेन्द्र ने जम्बूद्वीप का विभाग करके 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष बनाए, अर्थात 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं पुत्रों के नाम से 9 वर्ष प्रसिद्ध हो गए, यथा राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष, किमपुरुष के नाम से किमपुरुष वर्ष इत्यादि। अजनाभ वर्ष को ही भारत वर्ष कहा जाता है। आग्नेन्द्र नंदन राजा नाभि एवं उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ स्वयं भगवान ने ऋषभदेव के नाम से अवतार ग्रहण किया था। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में राजर्षि भरत सबसे बड़े, सर्वाधिक गुणवान और महान भगवत भक्त थे। वे अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा हुए। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाभम नामयित द्ववर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं, यथा अहो अमीसां किं कार्यशोभनं प्रसन्न एषां शिवदूत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नरसो भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता यह अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। यथा यदत्र न स्वर्ग सुखावशेषितः स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्याद् वर्षे हरिर्यद् भजतां संतनोति। इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। पृथ्वी पर भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं भी कर्म की विधि नहीं है। अन्य वर्ष भोग भूमियाँ हैं। यतो ही कर्म भूरेशा है यतो अन्य भोग भूमियाँ, विष्णु पुराण में आया है। जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही
भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान करते हुए देवता भी कहते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं, अर्थात अधिक बड़भागी हैं। श्वेत द्वीप के भक्त। अगला चरित्र है श्वेत द्वीप के भक्त। श्री नारायण को वदन निरंतरता ही देखें, पलक परे जो बीच कोट जम जातन लेखें, तिनके दर्शन काज गए तह वीणाधारी, श्याम दई कर सैन उलट अब नहीं अधिकारी, नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा, श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप भगवत धाम में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की गाथा कान लगाकर सुनिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नारद जी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेमा परा भक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा ही नहीं है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्वेत द्वीप में स्थित निवास करने वाले भक्तजनों की उपासना के संबंध में 3 कवित्तों में इस प्रकार कहते हैं। श्वेत द्वीपवासी सदा रूप के उपासी गए, नारद विलासी उपदेश आशा लागी है, दई प्रभु सैन जिन्नी आवो एही ऐन द्रग, देखे सदा चैन मति गति अनुरागी है, फिर दुख पाए जाए कही श्री बैकुंठनाथ, साथ लिए चले लखो भक्ति अंग पागी है, देखो एक सर खग रहो ध्यान धरी ऋषि, पूछें कहो हरि कहो बड़ो बड़ भागी है। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहाँ के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परम आनंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी लौट आए और बैकुंठ धाम में जाकर बैकुंठ नाथ जी से सब बातें कहीं। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। दोनों श्वेत द्वीप में पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान ये पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। बरस हजार बीते भय नहीं चित जीते, प्यासोई रहत ए पे पानी नहीं पीजिए, पावे जो प्रसाद जब जीव सो सवाद लेत नहीं या की मति रस भीजिए, लेते नहीं और या की मति रस भीजिए, लीजिए बात मानी जल पान कर डार दियो, लियो चोंच भरी द्रग भरी बुद्धि दीजिए, अचरज देख चख लगे न निमेष की हूँ, चहूँ दिशि फिर अब सेवा या की कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई।
पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मगन हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जलपान कर शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चौंच भरकर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्र में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। चलो आगे देखो को रहे न परे खो भाव, भक्ति करी लेखो गए द्वीप हरि गाइए। आयो एक जन धाये आरती समय बिहाय, खींच लिए प्राण फिर बधुया की आइए। वही इन कही पति देखो नहीं मही पर्यो, हरे या को जीव तन गिरो मन भाइये। ऐसे पुत्र आदि आए साचे हित में दिखाए, फेर के जिवाए ऋषि गाए चित लाइए। भगवान ने कहा अभी और आगे चलो, यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्री बैकुंठनाथ और नारद जी श्वेत द्वीप में आगे आए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए, इस पश्चाताप से उसके प्राण खिंच गए। वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पीछे से उसकी स्त्री भी आई और इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई। तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पति से कही थी कि हाँ आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका, देखती नहीं हो वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती आदर्शन जन्य दुख ने कि मैं आरती का दर्शन नहीं कर सकूंगी। बस इस आरती आदर्शन जन्य दुख ने इसके भी प्राणों को हर लिया। इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी को देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब पुनः आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शन आनंद में विभोर हो गई। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्वेत द्वीप निवासियों की भगवत भक्ति, बहुत ही सुंदर चरित्र है आज का। श्वेत द्वीप निवासियों की भगवत भक्ति। श्वेत द्वीप भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है, जो क्षीरसागर के उत्तर भाग में विशाल द्वीप के रूप में स्थित है। इसकी ऊंचाई मेरु पर्वत से 32,000 योजन है। वहाँ के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार और ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चुंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान अपमान को समान समझते हैं। उनके दिव्य अंग होते हैं। वे शुभ योग के प्रभाव से उत्पन्न बल से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों के घटा के गर्जन के समान गंभीर होता है। उनके बराबर बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं। उनके मुंह में 60 सफ़ेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान तथा संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वाओं से चाट लेते हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। सारे लोग प्रकट हुए हैं। वेद धर्म शांत स्वभाव वाले मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्तिभाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। चंद्रमा के समान गौरवर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से संपन्न वहाँ के निवासी प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुँह करके हाथ जोड़े हुए उन परब्रह्म परमात्मा का मानस जप करते हैं।
उनके मन की एकाग्रता से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की होती है। इस प्रकार वह द्वीप तेज का निवास स्थान ही है। भगवान श्रीहरि भी वहाँ के निवासियों को तेजः पुंज के रूप में दर्शन देते हैं। उस समय उनकी प्रभा हजारों सूर्यों के समान होती है। उस समय वहाँ के निवासी दोनों हाथ जोड़कर नमो नमः कहते हैं और कहते हुए उनकी ओर तेज गति से दौड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के उपचारों से उनका पूजन करते हैं। तत्पश्चात उनकी इस प्रकार से स्तुति करते हैं। जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। तदनंतर वहाँ पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प एवं कार्योपयोगी औषधियों को लेकर आती हैं, जिससे वहाँ के पंचकालवेत्ता अनन्य भक्त मनसा वाचा कर्मणा उन तेजोरूप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है अष्टनाग। इला पत्र मुख अनंत, अनंत कीर्ति विस्तारत। इला पत्र मुख अनंत, अनंत कीर्ति विस्तारत। पद्म शंकुपन प्रगट ध्यान उरते नहीं टारत। अंशु कंवल बासुकी अजित आज्ञा अनुवर्ती। कर कोटक तक्षक सुभट सेवा सिर धरती। आग मुक्त शिव संहिता अगर एक रस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपति सावधान हरिधाम स्थिति। भक्त सर्पों के 8 वंश हैं, ये भगवान के द्वारपाल हैं, प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं। भगवान के धाम में इनकी स्थिति है। इलापत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी अनंत भगवान की कीर्ति का विस्तार करते रहते हैं। पद्म और शंकु इनके प्रण प्रसिद्ध हैं। ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं डालते हैं। अंशु कंबल और बासुकी ये भगवान के आज्ञाकारी हैं। करकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं, सेवा रूपी भूमि को सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है। श्री अग्रदास जी का कथन है कि इन भक्त सर्पों की भजन में सदा एक रस प्रीति रहती है। यहाँ अष्ट नागकुल के नागों की भक्ति संक्षेप में दी जा रही है। पुराणों में नागों के 8 कुल प्रसिद्ध हैं। ये हैं 8 कुल: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक। ये प्रजापति कश्यप और नागमाता कद्रु की संतानें हैं। ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, छत्र और अर्धचंद्र ये क्रमशः इन 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियाँ हैं। शंखपाल और वासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और करकोटक शूद्र नाग हैं। अनंत कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं। वासुकी और शंखपाल रक्त वर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीत वर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न है। पद्म और करकोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न है। भगवान अनंत का ही एक नाम शेष भी है। भगवान श्रीहरि उन्हीं शेष को शैया बनाकर क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे शेष जी अपने 1000 मुखों और 2000 जिह्वाओं से सदा भगवान श्रीहरि का नाम जप करते रहते हैं। उन सर्वाधार प्रभु का आधार बनने का परम सौभाग्य प्राप्त है शेष जी को। वस्तुतः शेष जी भगवान श्रीहरि की ही विभूति है। जिस समय ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध बीत जाती है, उस समय काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय भगवान श्रीहरि एकमात्र शेष रह जाते हैं। इसी से उनका नाम शेष भी है। नष्टे लोके द्विपरार्धवशाने महाभूते स्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवाने कः शिष्यते शेष संज्ञः। भगवान शेष सेवा भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने स्वयं को अपने प्रभु का सेवोपकरण बना दिया, सेवा का उपकरण बना दिया। वे ही प्रभु की सैया हैं।
वे ही प्रभु के छत्र हैं और वे ही उनके सिंहासन हैं। प्रभु जब लीला अवतार लेते हैं तो वे भी उनकी सेवा के लिए आ जाते हैं। श्री राम अवतार में उन्होंने अनुज लक्ष्मण बनकर सेवा का आदर्श दिखाया, तो श्री कृष्ण अवतार में अग्रज संकर्षण बलराम के रूप में उनके संरक्षण का भार वहन करने की लीला की। वे ही पाताल लोक में नागराज शेषनाग के रूप में करकोटक, तक्षक आदि नागों से घिरे बैठे हुए मन, वचन और शरीर के द्वारा, कर्मों के द्वारा भगवान वासुदेव का जप करते रहते हैं। व्रतम करकोटकाद्यैस्ते शेषम तक्षक पन्नगैः जपन्तं वासुदेवेति वाङ् मनः काय कर्म भी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।